चला देंगे, अभी डाल देंगे YouTube पे डाल देंगे। अरे फुल स्क्रीन करके लो ना, पूरे साइड का वो क्यों ले रहे हो? और फुल स्क्रीन तो करो। एशिया के दावे के मुताबिक 15 लाख घरों तक पहुंच हो चुकी है। क्लिक एशिया ऑनलाइन जब तक पैसे लेकर पैसे दे रहा है तब तक तो कोई घोटाला नहीं है, लेकिन घोटाला नहीं होगा इसकी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। लोग ठगे जा चुके हैं, फिर भी कोई दूसरों से सीख लेने को तैयार नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ऐसी किसी स्कीम ने लोगों को लुभाया ना, लोगों में लोग जुड़े भी और घोटाले का शिकार भी बने। कानपुर के प्रताप नारायण शुक्ला मैक्स फॉरेक्स नाम की कंपनी के झांसे के शिकार खुद भी बने और उनके सलाह पर उनके रिश्तेदार अरुण शुक्ला ऐसी किसी स्कीम का नाम सुनते ही कांप जाते हैं। भाई इन कंपनियों का तो नाम सुन के हमारा पूरा दिमाग खराब हो जाता है, उलझन हो जाती है। क्योंकि अभी इसके पहले हमने मैक्स फॉरेक्स डॉलर नाम की एक कंपनी थी, उनके एजेंटों के लालच में आके वो एजेंट जो है हमको लुभाया कि 1 साल में दुगना हो जाएगा। इस तरीके करके हमने जो है उसमें पैसा वेस्ट किया था। 1.5 लाख रुपया हमने अपना लगाया, आदमी से रिटायरमेंट हूँ और उसकी गाड़ी कमाई हमने लगा दिया, पूरा हमारा पैसा चला गया। प्लस हमारे कुछ रिश्तेदारों का लगवा दिया था, उनका भी पूरा पैसा चला गया। फरेब का ये रेकेट केवल देश में चलता हो ऐसा कतई नहीं है। मलेशिया की एक कंपनी UniPay2U नाम की कंपनी की धोखाधड़ी बांग्लादेश पुलिस ने पकड़ी थी। भारत में इसने जनवरी 2009 में काम शुरू किया और 15 महीने में बोरिया बिस्तर बांध कर फरार हो गई। कंपनी ने 30% रिटर्न का वादा किया था। कंपनी का मालिक तो पकड़ा गया, लेकिन संतोष शर्मा के 1.5 लाख रुपए नहीं मिले। हमने इस क्लिक एशिया में तो पैसा नहीं लगाया है, लेकिन इसके पहले मैंने UniPay2U में 1.5 लाख रुपए लगाया था, जो पैसा हमारा डूब चुका है। और तब से सबक लेते हुए मैंने किसी भी कंपनी में एक नया पैसा नहीं लगाया। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी इस तरह की जो है पैसा किसी भी कंपनी में न लगाए। ऐसा ही मामला स्टॉक ग्रुप इंडिया नाम की कंपनी का है। इस कंपनी ने भी 11,000 के निवेश के बदले हर महीने 20% रिटर्न का वादा किया था। यकीन दिलाने के लिए लोगों को बहुत क्रेडिट दिए गए। एक दिन कंपनी बंद हो गई। कंपनी का मालिक लोकेश्वर देव जैन शेयर बाजार का विशेषज्ञ भी था। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के लोग ऐसी कंपनियों के निशाने पर रहे हैं। TDI, फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट, जिनटेक्स, रिचा, NSEM जैसी कंपनियों के बाद आजकल राज्य में विसारेव और ग्लोबल इंडेक्स विंग की ठगी से लोग करा रहे हैं। 40,000 लोग झांसे में आए, महीने में 25% रिटर्न की उम्मीद से लाखों रुपए गंवा दिए। ग्लोबल इंडेक्स विंग कंपनी ठीक उसी तरह काम कर रही थी जैसे आज स्पीक एशिया कर रहा है। सिंगापुर से ऑपरेशन, लेकिन भारत में कोई दफ्तर नहीं। स्टार न्यूज ने RBI से संपर्क किया। RBI की जनसंपर्क अधिकारी अल्पना किलावाला ने स्टार न्यूज से कहा कि RBI केवल विदेशी मुद्रा के लेन देन पर रोक लगा सकता है, किसी कारोबार पर नहीं। कोई सख्त कानून नहीं है, इसलिए कोई भी आता है और लोगों को ठग कर चला जाता है। कानून के जानकार मानते हैं कि भारत में किसी भी कारोबार को चलाने से रोकने का कोई कानून नहीं है, बशर्ते वो कानूनी रूप से चल रहा हो। जब तक किसी का पैसा न डूबे तब तक कोई रोक टोक नहीं। लोगों का पैसा डूबने पर ही मच सकती है हाय हाय। कानून की एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि चीटिंग के केस में जब तक अपराध हो नहीं जाता तब तक केस नहीं बनता है। और जब कोई व्यक्ति दिलासा देता रहता है मैं करूंगा और करता रहता है, और उसके विश्वास से यदि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वे कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब वो भाग जाएगा उस समय केस बनेगा, उसको पहले नहीं। यानी कि जब वो झांसा देने की उसकी प्रक्रिया चल रही है उस समय केस नहीं बन सकता है, लेकिन जब वो झांसा दे चुका होता है तब केस बन सकता है। लेकिन इसमें कुछ कानूनी मुद्दे हैं। पुलिस चाहे तो इसमें जो है कुछ एक्शन ले सकती है। अंडर 149 ऑफ द CRPC पुलिस को ये एक अधिकार है कि यदि कोई भी अपराध होने वाला है तो उस पर वो उचित कार्रवाई कर सकती है। स्पीक एशिया ऐसा ही करेगी ये दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस ढर्रे पर कंपनी चल रही है वो ढर्रा संदेह पैदा करता है। देश में अभी भी ramsurvey.com, marketviewonline.com, greenprithvi.com जैसी कंपनियां चल रही हैं। पैसा बहुत मुश्किल से आता है और बड़ी आसानी से हाथ से निकल जाता है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। कानून की नजर में स्पीक एशिया भले ही कोई जुर्म नहीं कर रही हो, लेकिन जिस तरह के इसके दावे हैं और जिस स्कीम से वो लोगों को सपने दिखा रही है उससे सावधान रहने की जरूरत है। आगे देखेंगे आखिर कैसे 11,000 से 52,000 रुपए देने का दावा करती है ये कंपनी।
200 93 लोगों की जिंदगी से बड़ा